रीटा बख्शी वर्मा। अरावली पर्वतमाला पर काफी चर्चा है, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2025 में नवंबर 20 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसकी वजह से देश भर में चिंता की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हीं पहाड़ियों को या पहाड़ को अरावली माना जाएगा जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक बड़े होंगे। अब पर्यावरण है कि इस तरह की चीजों से खनन को काफी खनन माफिया अब इसमें सक्रिय हो जाएगा, और इससे काफी नुकसान होगा पर्यावरण का। इस मुद्दे पे बात करने के लिए और क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी। गुंजन मिश्रा जी, आपका हमारे प्रोग्राम आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसे समझाने, अगर इसे आप समझाएं सरल भाषा में, तो ये मामला है क्या? देखिए मैम, ये जो अरावली वाली जो घटना है या जो खनन का मुद्दा है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है मैम। मैं आपको बता दूं कि ये 99 और 2000 में मेरे गुरु जी या टीचर जो थे, डॉक्टर जीटी अग्रवाल, डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल, जिनको स्वामी सानंद भी कहते थे, वो तो उनके मार्गदर्शन में उस समय एक कमेटी बनी थी। ये 95 और 2000 के आसपास की बात है। उस समय एक कमेटी बनी थी, तो उस समय उसमें जो सरिस्का जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा कि भाई इस अरावली का अध्ययन किया जाना चाहिए। तब उसका अध्ययन किया गया था, और उसका अध्ययन जब किया गया था तो उसमें मैडम बहुत सी चीजें निकल के आई थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक हम लोगों को यही नहीं मालूम कि अरावली कहते किसको है। सही मायने में अरावली जो हमारा वैदिक और जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो जो अरावली है, अरावली को पृथ्वी का रक्षक माना गया है। पृथ्वी का रक्षक, रक्षक दीवार मानी गई है इसको, कि ये हमारी रक्षक दीवार है पृथ्वी की। और रक्षक दीवार कैसे है? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हमारी शत्रुओं से रक्षा करती है। शत्रु कौन है? शत्रु है तूफान, बारिश, ओले, आंधी, डस्ट, डेजर्ट का विस्तार, जैव विविधता का नष्ट होना, जंगल की रक्षा, जलवायु का संतुलन होना है, कृषि का होना। ये सब चीजें अरावली पे डिपेंड करती हैं। और सिर्फ ये सिर्फ एक ही प्रदेश में नहीं है। अरावली का मतलब 4 प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अरावली देश के लिए या भारतवर्ष के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये इसी से अंदाजा हो जाता है, इसी से पता चल जाता है कि अरावली में क्या क्या है। अरावली में देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आपको कई टेम्पल, मॉस्क, कई रिलीजियस प्लेस मिलेंगे आपको। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, बहुत सी इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब चीजें मिलेंगी। फिर आप देख लीजिए मिनरल्स, मिनरल्स देख लीजिए, कितने कॉस्टली मिनरल्स नहीं है इसमें, चूंकि ये तो बहुत सबसे पुरानी श्रृंखला, पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, गोंडवाना रेंज की श्रृंखला है। तो ये तो 250 से 300 करोड़ वर्ष पुरानी श्रृंखला है, और इसमें जो मिनरल्स होंगे वो सबसे ज्यादा कीमती होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैम, अरावली का ये कहना कि 100 मीटर के नीचे जो पहाड़ होंगे वो पहाड़ नहीं माने जाएंगे, तो ये तो मैम, ये तो कोई बात नहीं हुई। कल को आप ये कह देंगे कि जो 500 किलोमीटर से छोटी नदियां हैं, वो नदियां नहीं मानी जाएंगी। परसों आप कह देंगे कि जो समुद्र है, फलाना समुद्र समुद्र नहीं माना जाएगा, फलाना जंगल जंगल नहीं माना जाएगा, फलानी कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं मानी जाएगी।
तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो बेसिक पैर वाली बातें हैं। और मैं तो ये सीधा सीधा कहूंगा, ये एक बेवकूफों के द्वारा, मैं तो उनको बेवकूफ ही कहूंगा, उनको पढ़ा लिखा इंसान मानते नहीं, ये बेवकूफों के द्वारा सजेस्ट किया गया नियम है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ पहाड़ हैं और 100 मीटर से नीचे पहाड़ पहाड़ नहीं है। आप एक बात और देखिए, जो पर्यावरण मंत्री हैं या जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत देश का, उसका अरावली को लेकर क्या कहना है? उसका अरावली का लेकर ये कहना है कि जो 100 मीटर की ऊंचाई है वो पहाड़ धरातल से होगी। पहाड़ के धरातल मतलब पृथ्वी के नीचे कितना पहाड़ होगा, वहां से उस बिंदु से लेकर उसके टॉप तक की ऊंचाई मानी जाएगी, वो 100 मीटर कंसीडर की जाएगी। अब ये देखिए, पहाड़ जितना पृथ्वी के ऊपर है, धरती के नीचे कितना होगा। अगर जितना 100 मीटर अगर पृथ्वी के ऊपर है और 100 मीटर अगर नीचे उसका धरातल हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 100 मीटर ये धरती के अंदर खोद लेंगे और 100 मीटर धरती के ऊपर खोदेंगे। इसका मतलब ये 200 मीटर की खुदाई होगी, खनन होगा। तो कुल मिला के स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पर्यावरण मंत्रालय क्या चाहता है। पर्यावरण मंत्रालय सिर्फ उद्योगपतियों को यहाँ के मिनरल्स का ठेका देना चाहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से सबको मालूम है कि यहाँ पे जो मिनरल्स है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, उनकी वैल्यू है और उनसे हम अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। यही एक वजह है कि खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए, ये अध्ययन बताते हैं कि खनन करने में अगर आप ₹1 खर्च करते हैं तो इसका मतलब आप 4 से 5 गुना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाते हैं।